Hello students, welcome to the lecture 15 of your subject operating system, and today I will explain you the lecture 4 of unit 2. I am Professor Dipali Jain. So let's see the remaining section of thread as I have completed in your previous lecture of thread as these parts: threads definition, structures, difference between process and thread, similarities between process and thread, and advantages of thread, right? So let's see the remaining section of thread in today's lecture 15 of your subject operating system, and this is the lecture 4 of your unit 2 of operating system. So in the part 2, threads and its types in operating system, the remaining 3 topics are here. First is 9th number topic as types of thread and difference between them. तो there are 2 types of threads, 2 types होते हैं threads के. The user level threads that are also known as ULT in short, and kernel level threads they are also known as KLT, kernel level threads. And the third type is hybrid thread, which is the combination of both ULT as well as KLT. In topic 10 of threads, there are multi-threading models. So there are basically 3 types of multi-threading models: many to one, one to one, and many to many model. M is to 1, 1 is to 1, and M is to M. And the 11th topic of your topic thread as thread life cycle. तो यहाँ पर आपके 9th, 10th और 11th जो थ्रेड के रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं क्लियर करूँगी, और ये आपका लास्ट थ्रेड का लाइफ साइकिल जो लास्ट थ्रेड टॉपिक का पार्ट है, right? So let's see the types of threads and difference between them. Types of threads: basically threads are 2 types: user level threads ULT and kernel level थ्रेड्स. तो यहाँ पर दोनों का डायग्राम आपको शो हो रहा होगा. एज यू नो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 स्पेस होते हैं, एक यूज़र स्पेस होता है, कर्नल स्पेस होता है, राइट? तो ये फर्स्ट डायग्राम किसका है? यूज़र लेवल थ्रेड का. यहाँ पर एक प्रोसेस P है. मैंने आपको बताया था कि जब प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं? सर्कल के अंदर अपन प्रोसेस का नेम लिखते हैं. तो यहाँ पर एक प्रोसेस P है जो कि किस में बना हुआ है? कर्नल स्पेस के अंदर. और यूज़र स्पेस के अंदर क्या है? थ्रेड्स आपको दिख रहे होंगे एक प्रोसेस P के साथ कनेक्टेड. तो यहाँ पर होती है थ्रेड्स की लाइब्रेरी. नेक्स्ट आप देखिए फिगर 2 के अंदर, दैट इज़ कर्नल लेवल थ्रेड्स और दैट इज़ नोन एज KLT. तो यहाँ पर एक प्रोसेस P है और उसी के जो थ्रेड्स है वो किस में बने हुए हैं? कर्नल स्पेस के अंदर भी बने हुए दिख रहे होंगे, राइट? तो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आस्क होता है तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द ULT एंड KLT एज वेल एज यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स. तो इनकी थियोरी को मैंने डायरेक्टली किस में एक्सप्लेन किया है? एक डिफरेंस की टेबल में ही किया है. तो अगर आपका थियोरी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में भी दिखाया था कि GTO में क्वेश्चन में ऐसा आस्क हुआ है. सी द क्वेश्चन: व्हाट इज थ्रेड? एक्सप्लेन थ्रेड स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ थ्रेड्स इन डिटेल. तो वन टाइप ऑफ थ्रेड में आप यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स से उनमें से किसी एक टाइप को भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो. तो थियोरी में अगर आपको आस्क हो तो आप टेबल में से आंसर उसका लिख सकते हो, और एज वेल एज अगर डिफरेंस में पूछे तो आप अगर ये क्वेश्चन आस्क होता है डिफरेंस के फॉर्मेट में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड, तो आप ये टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आंसर मेंशन करके आओगे. एज वेल एज आपको यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो डायग्राम बताया है वो डायग्राम भी आपको डिफरेंस के अंदर और थियोरी के अंदर एक्सप्लेन करके आना है. Let's see the difference between ULT as well as KLT. User threads are implemented by users. तो कौन इम्प्लीमेंट करते हैं? यूज़र्स. और कर्नल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द OS. ऑपरेटिंग सिस्टम किसको इम्प्लीमेंट करता है? कर्नल थ्रेड्स को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन स्पेस और पार्ट कौन होता है? कर्नल स्पेस, राइट? और यूज़र के थ्रेड्स यूज़र खुद इम्प्लीमेंट करता है. OS डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूज़र लेवल थ्रेड्स. OS का यूज़र लेवल के थ्रेड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो केवल यूज़र ही करते हैं. कर्नल थ्रेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द OS, क्योंकि वो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं इसलिए वही रिकॉग्नाइज करता है कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम.
Implementation of user threads is easy. Implementation of kernel thread is complex. Context switch टाइम इज़ लेस. अगर आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के ऊपर स्विचिंग करते हो तो उसमें उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि ये टर्म इसके अंदर बहुत बार यूज़ होती है कि अगर आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे या एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के ऊपर मूव करते हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस स्विचिंग को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच. तो उसमें जो टाइम लगता है वो इसमें लेस होता है और इसमें वो टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है. कॉन्टेक्स्ट स्विच रिक्वायर्स नो हार्डवेयर सपोर्ट. उसमें किसी भी हार्डवेयर के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इट रिक्वायर्स द हार्डवेयर सपोर्ट. इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड. अगर यूजर लेवल का थ्रेड परफॉर्म कर रहा है और कोई ब्लॉकिंग का ऑपरेशन हो जाता है तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक. इफ वन कर्नल लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन then another thread within same process can continue the execution. तो इसमें पूरा आपका प्रोसेस जो एंटायर प्रोसेस है वो ब्लॉक नहीं होता है. जो अनदर थ्रेड है वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा. द एग्जाम्पल्स ऑफ ULT काइंड ऑफ थ्रेड्स आर जावा थ्रेड, POSIX threads, right? और KLTR विंडो सोलरीज, राइट. तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द यूजर लेवल थ्रेड्स एज वेल एज कर्नल लेवल threads. And you need to also make these diagrams, both diagrams of ULT as well as KLT. Let's see the hybrid thread. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइब्रिड मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ थ्रेड्स, दैट इज ULT plus KLT is known as hybrid thread. Okay, combines the advantages of user level and kernel level thread. Basically in the hybrid threads it uses kernel level thread and then multiplex user level threads onto some or all of kernel threads. इसमें क्या होता है कि यूज़र लेवल के जो थ्रेड्स होते हैं, वो जो कर्नल लेवल के थ्रेड्स होते हैं वो मल्टीप्लेक्स होते हैं यूज़र लेवल के थ्रेड्स के साथ में. तो वो किस तरीके से मल्टीप्लेक्स होते हैं, किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग होती है कर्नल और यूज़र लेवल की, वही आप नेक्स्ट जो मुझसे भी टॉपिक समझोगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स. तो उसमें 1:1, many:1 और many:many 3 टाइप से हम इसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं. वही आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सीखने को मिलेगा. gives flexibility to programmer that how many kernel level threads to use and how many user level threads to multiplex on each one. तो ये flexibility देता है programmers को. Kernel is aware of only kernel level threads and schedule it. So this concept is used to use the functionality of both together. Okay, so let's see the diagram. आपने ये डायग्राम A और B जो है वो तो अभी फर्स्ट प्रीवियस इसकी जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा. अब दोनों को मल्टीप्लेक्स करके यानी दोनों को जोड़ करके आपको एक हाइब्रिड का कंबाइंड डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा. तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट डायग्राम है वो यहाँ पर बना हुआ है, जो सेकंड है आपका वो यहाँ पर बना हुआ है. 2 प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और यहाँ पर अगर थ्रेड्स जो है वो अगर कर्नल स्पेस के अंदर बने हुए हैं और यहाँ पर किस में जा रही है, थ्रेड्स के ऊपर लाइब्रेरी. तो यहाँ पर शो किया है P क्या है, प्रोसेस है, और जो थ्रेड्स है वो कर्नल लेवल के थ्रेड्स हैं जो सर्कल में बनते हैं, राइट. और जो अगर सिंपल थ्रेड्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम यूज़र लेवल के थ्रेड्स. तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे सर्कल के अंदर थ्रेड्स जो शो हो रहे हैं वो है कर्नल लेवल के थ्रेड्स, और जो यहाँ पे सिंगल ऐसे आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं वो यूज़र थ्रेड्स हैं, यूज़र लेवल के थ्रेड्स हैं. तो यहाँ पर सिर्फ यूज़र लेवल के थ्रेड्स बने हुए हैं, राइट. तो कर्नल स्पेस के थ्रेड्स किस में बनते हैं, सर्कल के अंदर, और ये कौन से थ्रेड्स हैं आपके, यूज़र के थ्रेड्स हैं. तो यहाँ पर आपको नीचे मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा, यूज़र लेवल के थ्रेड्स को सिंगल थ्रेड्स बनाते हैं, कर्नल लेवल के थ्रेड्स को हम कैसे शो करते हैं, सर्कल और उसके अंदर थ्रेड, और प्रोसेस को किससे शो करते हैं, सर्कल के अंदर उसका P को रिप्रेजेंट करता है, किसको, प्रोसेस को. तो ये डायग्राम आपको अच्छे से पूरा सिंगल पेज के अंदर अच्छे से GTU के अंदर बना करके आना है. देन यू नीड टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिड थ्रेड. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. जैसा अभी हमने इस टॉपिक के अंदर बोला कि यूज़र लेवल के थ्रेड्स की कर्नल लेवल के थ्रेड्स के साथ में मल्टीप्लेक्सिंग होती है, राइट.
तो वो कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लेक्स करते हैं. सो लेट्स सी इन दिस टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स. Some operating systems provide a combined user level thread and kernel level thread facility. The user threads must be mapped to kernel threads are 3 types. 3 तरीके से मैप करते हैं. ULT और KLT आपस में 3 तरीके से मैपिंग कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज many to one model, many is to one. Second is one to one model and third is many to many model, that is M is to M. So let's see all these 3 types of multi-threading models with their diagrams and theory. First is many to one model, that is M is to 1. In the many to one model, many user level threads are all mapped onto a single kernel level threads. मैनी इज टू वन, तो आपके मैनी तो कौन से वाले बनेंगे, यूज़र लेवल के थ्रेड्स, दैट इज़ ULT, और 1 क्या होगा आपका कर्नल लेवल का थ्रेड. तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर K इज रिप्रेजेंटिंग द कर्नल लेवल थ्रेड एंड T इज रिप्रेजेंटिंग द यूजर थ्रेड्स, राइट. तो एक आपका कौन सा है, कर्नल थ्रेड है, और मैनी आपके कौन से दिख रहे होंगे, आपके यूजर थ्रेड्स. तो दिस मैपिंग इज मैनी इज टू 1. मैनी आपके यूजर थ्रेड्स हैं और इज टू 1 इज कर्नल लेवल का थ्रेड है. थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी. तो आपने देखा होगा प्रीवियस डायग्राम्स में भी थ्रेड्स की क्या होती है, लाइब्रेरी होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ थ्रेड लाइब्रेरी. तो यहाँ पर थ्रेड्स जो है उनका मैनेजमेंट किससे होता है, थ्रेड की लाइब्रेरी से होता है. थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस विच इज एफिशिएंट इन नेचर. तो अब मैनी थ्रेड्स हैं आपके, राइट. तो अब इसकी क्या बनानी पड़ेगी, लाइब्रेरी की, कौन किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, कौन कब जा कर के मैप हो रहा है एक सिंगल कर्नल थ्रेड के साथ में. तो ये सब किस में आता है, थ्रेड की लाइब्रेरी में, जो कि किस में होती है, यूज़र स्पेस के अंदर. तो ये आपकी थ्योरी हो गई किसकी, मैनी टू 1 मॉडल की. और आफ्टर दैट यू नीड टू मेक दिस डायग्राम. यहाँ पर एक सिंगल कर्नल थ्रेड दिखेगा आपको और यहाँ पर उसके साथ में अटैच्ड कौन से हैं, आपके मैनी यूज़र थ्रेड्स हैं, जिनकी हिस्ट्री जो है वो किस में होती है, थ्रेड की लाइब्रेरी में होती है. Okay, so let's move to the next type of mapping between the user level threads and kernel level threads, that is 1:1 model. तो नेम से आपको पता चल रहा होगा 1:1 इज कि आपका एक कर्नल का थ्रेड होता है तो उसके साथ में क्या होगा, एक सिंगल आपका यूजर का थ्रेड होगा, राइट. तो K और T इनके बीच में कैसी हो रही है, सिंगल मैपिंग हो रही है. The 1:1 model creates a separate kernel thread to handle each and every user thread, right? Most implementation of this model is place a limit on how many threads can be created. तो इसमें limitations होती है. लिनक्स एंड विंडोज़ फ्रॉम 95 टू XP. तो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे 95 से स्टार्ट हुआ था, तो XP तक जितने भी इम्प्लीमेंट हुए थे, और लिनक्स खुद जो हुआ है उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो उसमें किस तरीके के थ्रेड्स बने, 1:1 मॉडल वाले थ्रेड्स का यूज़ किया गया था. यानी कि एक कर्नल लेवल के थ्रेड्स के साथ में होगा एक यूज़र लेवल का थ्रेड. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एग्जाम्पल है जिसमें 1:1 मॉडल्स यूज़ किए गए थे थ्रेडिंग्स के मॉडल के अंदर. Let's we move to the next third type of mapping, that is M:M, many to many model, M:M. तो नेम से पता चल रहा होगा आपको कि आपके पास मल्टीपल कर्नल लेवल के थ्रेड्स होंगे, एज वेल एज आपके पास में मैपिंग के लिए भी क्या होंगे, यूजर लेवल के थ्रेड्स भी क्या होंगे, मल्टीपल होंगे. तो दैट इज नोन एज M:M, many to many model. The many to many model multiplexes any number of user threads onto an equal or smaller number of kernel threads, combining the best features of the 1:1 and many to one models. तो मल्टीप्लेक्स करते हैं, नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ भी हो सकते हैं कर्नल थ्रेड्स के रेस्पेक्ट में, राइट. यूजर्स कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ थ्रेड्स and blocking the kernel system calls does not block the entire process. इसमें मैनी टू मैनी के अंदर अगर ब्लॉकिंग होती कर्नल सिस्टम के अंदर तो डज नॉट ब्लॉक द एंटायर सिस्टम, पूरा सिस्टम ब्लॉक नहीं होता है. प्रोसेसेस कैन बी स्प्लिट अक्रॉस द मल्टीपल प्रोसेसर. तो प्रोसेसेस जो है वो स्प्लिट हो सकते थे अक्रॉस द मल्टीपल
प्रोसेसर्स। तो ये इसकी पूरी थियोरी है एंड आफ्टर राइटिंग द थियोरी यू नीड टू मेक दिस डायग्राम, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैनी टू मैनी मॉडल बिटवीन द कर्नल थ्रेड एंड यूजर थ्रेड। ओके, तो यहाँ पर आपकी 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड डिफरेंस बिटवीन दैम, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड एंड हाइब्रिड थ्रेडिंग, देन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, मैनी इज टू वन, 1:1 and many is to many models. The next topic and the last topic of the part thread, which is the second part of unit 2, is थ्रेड लाइफ साइकिल। तो जैसे आपने प्रोसेस की लाइफ साइकिल सीखी थी, तो सेम थ्रेड की भी लाइफ साइकिल होती है। वो जीटीयू में ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आ चुका है कि प्रिपेयर एंड एक्सप्लेन द थ्रेड लाइफ साइकिल। तो ये थ्रेड गोज थ्रू द 5 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल, 5 स्टेजेस से वो गो थ्रू करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए थ्रेड इज बॉर्न, जब वो बनता है थ्रेड, स्टार्टेड, रन्स एंड देन डाइज। तो जैसा प्रोसेस होता है वैसे ही थ्रेड्स के अंदर भी होता है। वो बॉर्न होता है, स्टार्ट होता है, रन करता है और फिर क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। तो यहाँ पे एक पूरा आपको डायग्राम दिख रहा होगा थ्रेड की लाइफ साइकिल का। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यू विल सी इन द नेक्स्ट slide. So let's we move to the next slide and see the thread life cycle. वैसे आपको इस डायग्राम से ये भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं। तो 5 स्टेज जो है वो कौन कौन सी है? न्यू, रनेबल, रनिंग, वेटिंग, डेड, राइट। तो यहाँ से आपका न्यू थ्रेड क्या होता है? स्टार्ट होता है, स्टार्ट होके रनेबल सिचुएशन में जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स यानी कि फंक्शन जिनके पीछे ब्रैकेट्स लगा होता है, दैट इज नोन एज फंक्शन। और फंक्शन का दूसरा नेम क्या होता है? मेथड, राइट। तो जब आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हो, C++ में करते हो, तो उसको बोलते हैं मेथड। द अदर टाइप नेम ऑफ फंक्शन इज मेथड। तो यहाँ पर आपको एक न्यू थ्रेड, ये मेथड दिख रहा है। देन सेकेंड फंक्शन और मेथड इज स्टार्ट, देन रन, देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्लीप और वेट। जो अगर आपको वेट करना है तो ये 2 मेथड इसके अंदर यूज होते हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल के अंदर। और लास्ट में आता है डेड। तो अगर आप रनिंग से सीधा डेड पे भी जा सकते हो और चाहो तो आपका वेटिंग अगर करना पड़े तो आप 2 मेथड्स का यहाँ पर यूज होगा, स्लीप और वेट। तो ये थ्रेड की क्या होती है? पूरी लाइफ साइकिल है। तो आपको ये एग्जाम में पूरा डायग्राम बनाना है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन सेक्शन ऑफ दिस थ्रेड लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन। तो अगेन आई मेंशन द डायग्राम हियर, ताकि मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊं तो सामने अगर डायग्राम होगा तो आपको डायग्राम भी अच्छे से क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। Following are the stages of the life cycle. First is new. The thread is in new state if you create an instance of thread class, but before the invocation of start method, it remains in this state until the program starts the thread. तो जब तक start method का invocation होता है, वो invoke होता है start यहाँ पर आपका method, तो new thread जो है वो create होकर के remain होकर के state में ही रहता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए बॉर्न थ्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्न, क्योंकि जस्ट न्यूली बना ही होता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज द बॉर्न थ्रेड। द सेकेंड इज रनेबल। बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड रनेबल मीन्स एबल टू रन बट नॉट इन रनिंग सिचुएशन। तो इसीलिए इसका नाम जो है स्टेट का रखा गया है रनेबल। द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ दी स्टार्ट मेथड। जैसे स्टार्ट मेथड इन्वोक होता है तो ये रनेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये रनेबल स्टेट में आ चुका है, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड। तो वो रनिंग सिचुएशन में नहीं है, किस में है? रनेबल में है। रनिंग, द थर्ड स्टेट ऑफ द थ्रेड लाइफ साइकिल। द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सेलेक्टेड इट। तो वो रनिंग स्टेट के अंदर चला जाता है। Fourth is means runnable to, we move to the third state, that is running. The fourth state is non-runnable or blocked. This is the state when the thread is still alive but is currently not eligible to run. तो इस स्टेट के अंदर आपका थ्रेड अभी अलाइव है, अभी भी वो रनिंग सिचुएशन में चल रहा है, लेकिन नॉट एलिजिबल टू रन, पूरी तरीके से रन नहीं हो रहा है।
राइट। तो दिस फेस इज नोन एज द वेटिंग, और यहाँ पर दो मेथड्स आप चाहो तो हर स्टेट के साथ में उसका मेथड भी मेंशन कर सकते हो कि फॉर दिस स्टेट वी यूज द मेथड न्यू थ्रेड, फॉर दिस स्टेट वी यूज द मेथड स्टार्ट, फॉर दिस स्टेट वी यूज द मेथड रन, और फॉर दिस स्टेट ब्लॉक्ड वी यूज टू टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट इज स्लीप और वेट, राइट। द लास्ट इज टर्मिनेटेड और वी कैन से द डेड. A thread is in terminated or dead state when its run method exit. तो ये run method जो है वो exit में चला जाता है अगर, तो वो कौन सी state हो जाती है थ्रेड की, terminated state. तो आई होप आपको यहाँ पर थ्रेड की लाइफ साइकिल का ये डायग्राम एज वेल एज आपको इसकी 5 स्टेट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और वी कैन से द स्टेट, बोथ आर द सिमिलर टर्म्स, स्टेट और स्टेजेस, राइट। तो वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा. In case it will come in the GTU exam. The process life cycle exam question is more important as compared to the thread life cycle, but you need to prepare the both, and the theory will be most similar one, but the little bit changes are over here, right? So today in your lecture 15 I completed the following topics. Let's summarize the topics of lecture 15. Topic 9, types of threads and difference between them, two types of threads, right? And the next is multi-threading models. So 3 types of multi-threading models you have studied from in this lecture. And the last topic is thread life cycle. Let's move and go through, summarize the types of threads. 2 types of threads, ULT and KLT, both the diagrams, difference between them, hybrid thread, and diagram of all 3 combinedly in the hybrid thread. Multi-threading models, basically 3 types, M:1, 1:1, many:many. The theory and the diagram, the theory and the diagram of 1:1, and the theory section and the diagram of M:M models. Then the last topic of the part 2 of your unit 2, that is thread, is thread life cycle. तो यहाँ पर आपको थ्रेड की लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाना है, एज वेल एज यू नीड टू एक्सप्लेन दिस थियरी ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ ए थ्रेड. तो यहाँ पर आपका जो पार्ट 2 है यूनिट 2 का, दैट इज थ्रेड, इज completed. Okay, so part 1 is process and part 2 is thread, both are completed. In next lecture I will explain you the part 3 of your unit 2, that is CPU or process scheduling. So thank you so much students. Kindly revise the topic, maintain a handwritten notebook so you will understand or learn the topic, and you also have done the practice of all these kind of topics, right? So thank you so much.